साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में आज तथागत गौतम बुद्ध की जो पूर्णिमा है, जयंती है, मनाई जा रही है, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे के मनाने के कारण अनेकों है, जिसमें खास तौर पर तथागत गौतम बुद्ध का जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ गौतम का जन्म और उसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध इनका महापरिनिर्वाण, ये तीन ऐसे मुख्य कारण हैं जो वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैत्रेय बुद्ध विहार में। यहाँ पर लगातार लोगों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। लोगों से बातचीत भी हम करेंगे कि आज के इस वैशाख पूर्णिमा के दिवस के उपलक्ष्य पर किस तरीके से बुद्ध जयंती को वो मना रहे हैं, क्या कुछ इस बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर वो सोच रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति है और यहाँ पर बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आज की 12 मई है और कल 13 मई, मतलब ये 2 दिन का भी कार्यक्रम है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे जानेंगे कि आज के इस वैशाख पूर्णिमा को, इस बुद्ध पूर्णिमा को वो कैसे मना रहे हैं। सर 2 मिनट, क्या कहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा पर? पूरे देश और पूरी दुनिया में आज लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं जी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को तथागत गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और तथागत बुद्ध का जो संदेश है शांति का, वो संदेश सभी मानव जाति पर और सारे देश को लागू करना चाहिए। अपने उसके प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल तथागत बुद्ध ने दिए हैं सभी धर्म और सभी जाति के लिए, सभी मानव जाति कल्याण के लिए जो संदेश बुद्ध ने अपने उपदेशों में दिया है, उसे सारे देश, अपना देश ही नहीं सारे देश ने इसे लागू कर कर शांतिमय जीवन और कल्याणमय जीवन बिताना चाहिए। भारत में इस वक्त जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, लेकिन उस युद्ध को भी विराम लग चुका है। बुद्ध पूर्णिमा का भी उपलक्ष्य है, कैसा देख पा रहे हैं? युद्ध से ही क्या निश्चय ये कह सकते हैं कि जो हल निकल सकता है? नया रास्ता क्या है फिर, या फिर देश ने कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? बुद्ध के मार्ग के अनुसार तो मध्यम मार्ग यानी चर्चात्मक माध्यम से ही आपसी में दो जो कंट्री है वो आपसी में चर्चा के माध्यम से ये हल निकाले, और यही एक मध्यम मार्ग है। अन्यथा सब मानव जाति का ही और देश का भी हानि ही है। तो जिस तरीके से लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है और हम जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम किस तरीके से किया जा रहा है वो भी। सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम है 2 दिन का। 2 दिवसीय कार्यक्रम को किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज हमने देखा कि बाइक रैली भी है, क्या है आज का नियोजन और कल का नियोजन क्या होगा? आज बुद्ध जयंती के अवसर पर गोंदिया शहर की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समिति की ओर से संपूर्ण गोंदिया शहर में बुद्ध जयंती की भव्य बाइक रैली और कार रैली के बुद्ध के जो संदेश है उनका प्रचार प्रसार करने ये रैली निकाली गई है। वैसे ही कल एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और माननीय अजाबलाल शास्त्री जो बहुचर विचारमंत है, उनके उपदेशों का यहाँ प्रबोधन रखा गया है और एक सुबह से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम रखे गए हैं और ऐसा ही 2 दिन का प्रोग्राम है। तो ये हमने समझा है कि 2 दिन का कार्यक्रम है। आज एक बाइक रैली का बड़ा नियोजन, साथ ही साथ कल प्रबोधनात्मक कार्यक्रम भी होगा और जहाँ तक जानकारी मुझे है संगीतमय तौर पर जो प्रबोधन भी है वो भी कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको मैं एक बार विहार की तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो लोग हैं, वंदना यहाँ पर शुरू है। बुद्ध को नमन किया जा रहा है, उनके धम्म को नमन किया जा रहा है, संघ को नमन किया जा रहा है और वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बुद्ध विहार में एकत्रित हुए हैं और एक साथ यहाँ पर वंदना हो रही है। तो इसके साथ साथ जो बाइक रैली का जो आयोजन किया गया है,
तो साथियों, जो बाइक रैली का आयोजन किया गया है आज वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है। हाथों में पंचशील का झंडा है और तमाम बाइकों पर पंचशील का झंडा बांधा गया है और इस रैली के माध्यम से इस बात का संदेश दिए जाने की कोशिश है कि पूरे देश ने जिस तरीके से और पूरी दुनिया ने बुद्ध के उनके धम्म को अपना लिया है, इसके साथ साथ भारत को भी उतनी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध इनका जन्म खुद इस भारत में हुआ है। पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के देश से जाना पहचाना जाता है और इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बुद्ध के बताए गए रास्ते को भारत के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैमाने में अपना कर अपने जीवन में आमूलचूर परिवर्तन करना ही होगा। यही इस वक्त समय की मांग है। इसके साथ साथ ये बाइक रैली में आप देख पा रहे हैं अनेकों प्रकार की झांकियों को भी निकाला गया है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध के वेशभूषा में, इसके साथ साथ सिद्धार्थ गौतम इनकी वेशभूषा में तमाम जो बच्चे हैं वो मौजूद है और ये रथों के माध्यम से भी कहीं न कहीं झांकियों के जरिए भी तथागत गौतम बुद्ध उनके जीवन में जो जो चीजें घटी है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश है। यहाँ तक कि आपने तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अंगुलीमाल भी यहाँ पर शख्स बने हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भी अंगुलीमाल के वेशभूषा में जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध इन्होंने अपने जीवन में जिस मुताबिक अंगुलीमाल के जीवन में जो परिवर्तन किया, जिनको इस धम्म के विचारधारा से जोड़ा, जो उनकी सोच में परिवर्तन लाया, उसके बाद एक ऐसा भी तस्वीर देखने को मिली कि अंगुलीमाल भी ये बौद्ध भिक्षु बनते हैं। तो ऐसा काम जिस तरीके से बुद्ध के जीवन में हुआ, उनके समय में उन्होंने करके दिखाया है। आज वही कहने के विचारों के परिवर्तन को लेकर लगातार बुद्ध के तमाम सोच को, उनके दिए गए तमाम सिद्धांतों को अमल में लाना, यही कहने की भारत के तमाम देशवासियों को आवश्यक है।